एक सेकंड ठीक 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 बस Let's see where we can ऐसा होता है नसीम बहारा में निखर न होती अगर बज़्म में इंसान में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने। बताना चाहूँगी हम लोग शायद लास्ट में मिले हैं, बट मे बी सब लोग वही तो नहीं होंगे, दे मे बी डिफरेंट पीपल ऑल्सो। तो मैं हूँ डॉक्टर वर्षा भट्ट और पुणे से बिलोंग करती हूँ। मैं जिस हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ उसका नाम है भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और अपोलो क्लिनिक्स पुणे। और हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है विमेन्स हेल्थ इन रूमेट है और मैं पुणे से हूँ। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। तो यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ कि जो अपने औरतों में, ख़वातीनों में जिस प्रकार की जोड़ों की दर्द की समस्याएं होती हैं, रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस जिसे बोलते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को पता ही नहीं है कि रूमेटोलॉजी क्या होता है, हम किस किस्म के डॉक्टर हैं। और ये जो बीमारियां हैं ना, जोड़ों तक केवल सीमित नहीं होती हैं, ये सिस्टमिक भी हो सकती हैं, यानी कि पूरे शरीर को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं। मतलब हार्ट हो गया, लंग हो गया, लिवर, किडनी, ब्रेन तक में जा सकती हैं और जानलेवा भी हो सकती हैं। तो ये बीमारियों के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है सोसाइटी में इन जनरल। तो हमारे देश में ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही हैं। शायद हो सकता है पोल्यूशन की वजह से, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होगा। और यहाँ पे जो सर्दी का माहौल है ना, सर्दी में ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो इसके बारे में अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो लोग डॉक्टर के पास पहुंचेंगे कैसे। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है विमेन हेल्थ इन रूमेटोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने लास्ट ईयर शुरू किया था। इसमें ख्वातीनों पे हम फोकस करते हैं, औरतों पे फोकस करते हैं, रूमेटोलॉजिकल इलनेसेस को लेकर फोकस करते हैं। बट केवल औरतें जो पेशेंट हैं उन पे नहीं, जो केयर गिवर्स हैं ना, जो इनके जिसे हम कहते हैं, इन जैसे कोई पेशेंट है घर में, तो बाकी जो सारे परिवार के लोग हैं वो हो जाते हैं केयर गिवर्स। तो इनके बारे में भी हम लोग को सोचना चाहिए। उन पे भी स्ट्रेस किस किस तरह के आते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होते हैं, इमोशनल स्ट्रेसेस होते हैं। आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेके बहुत कुछ कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ इन रूमेटोलॉजी। सो इस बारे में भी मैं थोड़ा सा अवेयरनेस। तो मैडम, इस वक्त जो आप एक स्पेशल स्कूल में यहाँ फ्लैट फुट से क्या इन फ्यूचर आप उनको लेकर कुछ कैंप कर सकते हैं? तो फ्लैट फुट एज सच रूमेटोलॉजी से संबंधित नहीं है, ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित ज़्यादा है। मतलब हमारे जो सर्जिकल कॉलीग्स हैं ना, वो आपको इस बारे में बेहतर बता पाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली डाइट एंड न्यूट्रिशन, पॉजिटिव थिंकिंग एंड एक्सरसाइज, ये 4 पिलर मैं बताना चाहूँगी। डाइट मतलब जो डाइट रिच इन कैल्शियम हो, जैसे कि हम लोग दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, सोया हो गया, या ओमेगा 3 फैटी एसिड से रिच फिश हो गई, तो वो डाइट इम्पॉर्टेंट है। और औरतें क्या करती हैं ना, अपने को लास्ट रखती हैं, बाकी सब परिवार के लोग फर्स्ट हो गए और वो लास्ट हो गई। तो जो उनके हिस्से में जितना खाना आता है उतना ही खाती हैं, बट दे हैव टू प्रायोरिटाइज देयर हेल्थ। उनका डाइट वो खुद प्रायोरिटाइज करें, न्यूट्रिशन प्रायोरिटाइज करें, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर आप, अब ये बीमारियां ना लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, तो अगर आप हिम्मत ही हार जाओ तो आप क्या ही उसको ट्रीट करोगे। तो खुद को थोड़ा सा अंदर से आपको स्ट्रांग बनाना है। जो केयर गिवर्स हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये बीमारियां असली हैं, ये बीमारियां सिर्फ माइंड से नहीं आती हैं। कि जोड़ों में दर्द हो रहा है ना, कई बार लोग समझते हैं कि ये तो माइंड से आ रही है, औरत काम से बचने के लिए कर रही है, पर ऐसा नहीं है। आई थिंक ऑल लेडीज रियली रिएक्टेड वंडरफुली वेल टू इट, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कीपिंग देमसेल्व्स लास्ट। आई थिंक दैट टच्ड अ कॉर्ड, क्योंकि काफ़ी लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं अपने घर पे।
तो अपनी न्यूट्रिशन, अपने हेल्थ और अपनी जब मेंटालिटी को पॉजिटिव सोचेंगे, रखेंगे, एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देंगे। अभी इतनी ठंड में एक्सरसाइज करना भी बहुत मुसीबत ही है एक तरह की, बट वो करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपकी शरीर में वो लचकता, एजिलिटी आ सकती है, जिससे आप ये डिजीजेस बीट कर सकते हो। शुगर कैसा रहता है? आया था लास्ट 15 days। ज़्यादा ही था।